आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म राजीव्स प्रेरणा मंच। Being a principal of senior secondary government institution, I would like to congratulate and motivate all the students of CUSE class 12 and the category as like private compartment, second compartment, improvement and Patrachar. Also today I would like to discuss a very important topic as like the objective criteria for marking assessment of private compartment, improvement, second compartment, failure and Patrachar category। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 12वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है। उसका मूल कारण है छात्रों के सेहत और उसकी सुरक्षा। चूंकि छात्र राष्ट्र के भविष्य हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ और उनके सेहत के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी इंसान को खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द किया गया है और यह परीक्षा रद्द हुई है तो रेगुलर वाले के भी, प्राइवेट का, कंपार्टमेंट का, सेकंड कंपार्टमेंट का, पत्राचार का, इम्प्रूवमेंट का, सभी कोटि के छात्रों की परीक्षा रद्द हुई है। इस स्थिति में किसी भी छात्र को परीक्षा दिए बिना उसको प्रमोट करने का आधार बनाया गया है। सीबीएसई के द्वारा अभी तक क्लास 10 और 12 के मार्किंग स्कीम के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु ऑफिशियल सोर्सेज के आधार पर जो स्पष्ट बातें सामने आई है उससे स्पष्ट होता है कि अति शीघ्र यह क्राइटेरिया डेवलप होकर सभी स्कूलों में पहुंचेगा और तेज गति से सभी छात्रों के लिए इस पर कार्य शुरू किए जाएंगे। आज की तिथि में इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको महत्वपूर्ण जो पॉसिबिलिटी है मार्किंग स्कीम का, उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ताकि आपका विजन क्लियर हो और कंफ्यूजन दूर हो। मैं पूर्णतः आश्वस्त होने के बाद अपने सभी छात्रों से आश्वस्त करते हुए कहना चाहूंगा, आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। नो वन विल फेल इन द एग्जामिनेशन, 100% स्टूडेंट विल क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, इट इज क्वाइट क्लियर। आज इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, तो आप सुनिए। कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट, सेकंड कंपार्टमेंट कोटि के सभी छात्रों के लिए यह मार्किंग बेस मैं बताने जा रहा हूं और मैक्सिमम चांसेस है इसी पर आपका मार्किंग स्कीम फॉलो किया जाएगा और आपने सन 2020 में जो परीक्षा दिए थे उसके आधार पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स में दूंगा। इस कोटि के छात्रों के लिए 2 मार्किंग बेस बनेगा। द फर्स्ट वन इज मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड द सेकेंड वन इज द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अभी जो रिजल्ट होंगे उसमें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे हूबहू ऐड होंगे, अर्थात सीधे कैरी फॉरवर्ड होगा। जहां तक मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट की बात है, मैं आपको उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कंसीडर करें कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा है, तो उसमें 4 सब्जेक्ट में जो आपके अंक होंगे उसमें 3 सब्जेक्ट में जो सबसे बेस्ट मार्किंग होगा अर्थात हाईएस्ट मार्किंग होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो हाईएस्ट एवरेज होगा वह कंपार्ट के सभी पेपर्स में दिया जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। इसके अलावे स्कूल के अन्य जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट के होंगे आपके अतिरिक्त, उनका भी एवरेज देखा जाएगा कि इस कोटि के अन्य छात्रों का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके अतिरिक्त रेफरेंस ईयर भी देखा जा सकता है, अन्य छात्रों का रिजल्ट भी देखा जा सकता है, अर्थात सभी लोग अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप सबों को अग्रिम मेरी शुभकामना है और बेहतर अंक से आप उत्तीर्ण होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो छात्र अपने अंक से संतुष्ट नहीं होंगे उनको
सरकार के स्तर से अर्थात सीबीएसई के द्वारा उनको मौका दिया जाएगा अपने अंक सुधारने के लिए, बेटरमेंट के लिए एग्जामिनेशन जो एनुअल होंगे उसमें आप परीक्षा आराम से दे सकते हैं और अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस बार आपके पेपर नहीं हुए हैं, इसलिए री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का कोई चांसेस नहीं बनता है। अब मैं इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों के लिए कुछ स्पेशल तरीके से उसको गाइड करने का प्रयास करता हूं। जिन छात्रों ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, जो पिछले बार मार्क्स मिले थे, इस बार निश्चित रूप से उससे अधिक अंक मिलेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपका असेसमेंट का बेस वही होगा जो मैंने अभी पूर्व में डिस्कस किया। आपके लास्ट ईयर का 12th का मार्क्स भी देखा जाएगा एवं उस विद्यालय के ओवरऑल पूरे रिजल्ट को भी मूल्यांकन किया जाएगा। जो फेलियर कैंडिडेट होंगे उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि ऑल कैंडिडेट विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन नो डाउट, और उसका जो बेस होगा क्लास 10 के जो मार्क्स होंगे उनको देखा जाएगा, प्लस क्लास 12 के बेस को भी देखा जाएगा एवं स्कूल के ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा और तब उसका फाइनल आपका मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ कैंडिडेट एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी होते हैं जिनको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, उसमें 12th के बेसिस पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा होगा वही अंक आपको दिया जाएगा। और अंत में पत्राचार से संबंधित जो छात्र होंगे उनके लिए 10th का मार्क्स कंसिडर होगा, प्लस प्रैक्टिकल का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस उस रीजन का जो रिजल्ट है उसको भी देखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ छात्रों के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, मैं उनकी मन की दुविधाओं को दूर करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले रविंद्र टेक के द्वारा यह प्रश्न किया गया है, सर व्हाट अबाउट कंपार्टमेंट एग्जाम, जिसको मैंने अभी सबसे पहले डिस्कस किया है कि उसमें मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्लस मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये 2 मार्किंग बेस बनेंगे। उसके अलावे रेफरेंस ईयर और उस रीजन के जो रिजल्ट होंगे वो उसका बेस बनेगा और उस पे मैक्सिमम छात्रों को बेहतर से बेहतर अंक मिलेंगे। ये हम कंपार्टमेंट वाले के लिए कह सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कुछ जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं, जैसे सोवित सुद ने पूछा है 10th में री कंपार्टमेंट अभी आई है तो हमारा क्या होगा इस साल, तो मैं इस पे कहना चाहूँगा आप उत्तीर्ण होंगे, नो वन विल फेल इन द एग्जामिनेशन, और इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी। एक अन्य विद्यार्थी ब्रूटो समथिंग, उन्होंने क्वेश्चन किया है सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम होगा या नहीं, पास होंगे या नहीं, तो उसका उत्तर है सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा और जहां तक उत्तीर्ण होने की बात है बिल्कुल 100% आप उत्तीर्ण होंगे। क्लास 10 के राजा सिंह ने पूछा है इम्प्रूवमेंट वाले क्लास 10 पास है या नहीं, तो उसका उत्तर होगा ऑल विल पास द एग्जामिनेशन। स्पेशली मैं क्लास 10 के छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने इसी चैनल पे आपको कंपार्टमेंट प्राइवेट से संबंधित, पत्राचार से संबंधित एक वीडियो दिया है, उसको आप देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर में जब सीबीएसई के द्वारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगा तो मैं पुनः आपको स्पष्ट करूंगा। क्लास 12 के गंजा सिंहपो ने रिक्वेस्ट किया है कि अपडेट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बारे में सर बताएं, तो आई हैव ऑलरेडी क्लियर, बेटा आप इसको पहले मैंने डिस्कस किया है, इसी सेशन में आप इसको अंडरस्टैंड करें। किसी एक छात्र ने प्रश्न किए हैं पिछले साल वाले कंपार्टमेंट का क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप उत्तीर्ण होंगे। गिरवाल शुभम हैज आस्क्ड द क्वेश्चन प्राइवेट कैंडिडेट किस बेसिस पर मार्क्स असाइन किए जाएंगे, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसका मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी और भी बेस जो बताया है उसको मैंने क्लियर किया है। मोहम्मद सबीर लेटेस्ट अपडेट से रूबरू कराने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, जिसको मैंने इसी सेशन में स्पष्ट किया है सभी कोटि के छात्रों के लिए। प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इन द नेक्स्ट सेशन I will meet you with the latest update. I love all my students. Don't worry, be happy. My good wishes to all of you. Be positive, stay motivated. Thanks for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.